ये आपके पास यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, ठीक है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ, ठीक है। इसको ले लेते हैं, यहाँ क्या है आपके पास में साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है, और अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और प्लस में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये वैल्यू आपके पास है। तो इसका एलसीएम टेक कर लोगे। एलसीएम जब टेक करोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक है। ये आपके पास इसका एलसीएम आ चुका है। एलसीएम लेने के बाद इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है आपके पास। तो क्या लिख दोगे इसको, साइन थीटा प्लस कोस थीटा और होल स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ इसके होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। होल स्क्वायर जब ओपन करोगे इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ तो आ जाएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा एंड प्लस इसमें ओपन करोगे a माइनस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये आपके पास यहाँ इसका होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा और अपॉन में क्या कर दोगे अब आप इसके, ये दोनों क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी यानी स्क्वायर एंड डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ऊपर की साइड देखो ध्यान से, यहाँ 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ठीक है, ये प्लस है वो माइनस है, कैंसिल। अब क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी होती है, ये वैल्यू 1, इसकी दोनों की वैल्यू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये भी आइडेंटिटी होती है, वैल्यू 1। और अपॉन में कितना है यहाँ, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऐड करने के बाद वो 2 हो जाएगा और नीचे की तरफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ से ये दोनों पार्ट हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को प्रूफ कर देंगे। यहाँ क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो, क्या आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आप यूज़ कर लोगे यहाँ, ठीक है, और माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद आपके पास वो आ जाएगा 2/1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, इक्वल टू सेकेंड पार्ट, ठीक है, ये सेकेंड पार्ट के इक्वल आ गया। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहो तो ये वैल्यू आपके पास थर्ड पार्ट के इक्वल भी आ जाएगी। यहीं से चेंज कर दो, देखो ऊपर की तरफ तो कितना आ जाएगा 2 और अपॉन यहाँ साइन स्क्वायर को एज इट इज़ रखो। हम क्या कर लेंगे, वहाँ किसकी टर्म में आंसर लेके आना है, हमें साइन की टर्म में, ठीक है। तो इस कोस स्क्वायर को चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ माइनस इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करो, इसके 2 एज इट इज़ ऊपर की तरफ और नीचे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ -1 और अंदर मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये 2 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और -1 इज इक्वल टू थर्ड पार्ट, ठीक है। यहीं से आप क्या कर सकते हो, इसके सॉल्यूशन दोनों पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसे अगर सॉल्व करोगे कोस की टर्म में तो आएगा आपका वो सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर यहाँ से सॉल्व कर दोगे तो आएगा आपके पास इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके पास वो क्या, आपको यहाँ प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कोस थीटा टेन थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 के प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, यहाँ कोसेक है, कोसेक को क्या करोगे 1/साइन थीटा लिख दो, ठीक है, माइनस साइन थीटा को एज इट इज़ रखो और क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ सेक को भी चेंज कर दो, 1/कॉस थीटा कर दोगे और माइनस इस कोस को एज इट इज़ रखो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/tan थीटा को क्या चेंज कर लोगे आप, साइन कोस में ब्रेक कर लो तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड प्लस में कितना है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोट की वैल्यू रब रखोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा और अब क्या करोगे, इसका एलसीएम टेक कर दो यहाँ, ठीक है। एलसीएम जब टेक करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास, यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम टेक करोगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास साइन थीटा आया है एलसीएम, इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ 1 माइनस इसकी यहाँ कर दोगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको कर दोगे तो
कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दो 1 माइनस इसकी यहाँ कर दो तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। कॉस थीटा और कॉस थीटा की मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अब इसका एलसीएम टेक करोगे, यहाँ देखो दोनों डिफरेंट एलसीएम है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसकी मल्टीप्लिकेशन इधर तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या करना है आप लोगों को वो ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये तो बन गया कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन में कितना है साइन थीटा, ठीक है। और इनटू में क्या है आपके पास यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो चुका है साइन स्क्वायर थीटा, एंड अपॉन ये क्या बचा हुआ है कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो ये क्या हो चुका आपके पास आइडेंटिटी हो चुकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, और अपॉन में क्या बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ साइन थीटा से और इस साइन थीटा से, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा उससे ये डिवाइड, ठीक है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा उससे ये वाला डिवाइड, ठीक है। तो कितना बचेगा डिवाइड करने के बाद 1 आपके पास बचेगा इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आपके पास यहाँ 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। 7th दिया हुआ है, इस 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, इसको चेंज कर दोगे तो क्या लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लो यहाँ, ठीक है। आपके पास क्या है 2 cos स्क्वायर दिए हुए हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो क्या लिखोगे आप उसको cos स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर दो इसको, ठीक है, और माइनस 1, और अपॉन में क्या है आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपके पास वैल्यू है। देखो अब यहाँ ध्यान से हम क्या करेंगे इस वैल्यू में से माइनस कॉमन टेक कर लेंगे, ठीक है। वो देखो ध्यान से हमने क्या कर लिया -1 टेक कर लिया, यहाँ से -1 टेक कर लोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो ये तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा और कोस स्क्वायर नेगेटिव, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना है साइन थीटा, और इनटू में कितना है कोस थीटा। अब ध्यान से देखो कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ठीक है, माइनस में ये 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या बन चुका है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे की तरफ क्या है साइन थीटा, और इनटू में क्या है कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब क्या करोगे आप लोग इस डिनोमिनेटर से इन दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, तो जब डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में, ये देखो ध्यान से कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा और इनटू कोस थीटा, और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, और अपॉन में साइन थीटा और इनटू में कोस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास यहाँ आ जाएगी। अब देखो ध्यान से कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा डिवाइड, तो वैल्यू क्या बची आप लोगों के पास में कोस थीटा और अपॉन साइन थीटा, ठीक है, और माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। ये वैल्यू बच चुकी है आपके पास में यहाँ। अब ध्यान से देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, वो कोट थीटा के, ठीक है। कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट थीटा, और माइनस साइन अपॉन कोस क्या हो जाता है टेन थीटा, और जो है हमारे RHS के इक्वल, ठीक है। यही हमको इसमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं इसका लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपको क्या गिवन है इस 8th क्वेश्चन में, ये गिवन है कि m की वैल्यू आपके पास कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा है, और n की वैल्यू कोस अल्फा अपॉन साइन बीटा है। आपको प्रूव करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इंटू में है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए आप लोगों के पास n स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड टेक करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव क्या करना है आपको, ये इसके इक्वल प्रूव करना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड टेक कर लो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, और कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अभी यहाँ क्या करोगे m की वैल्यू पुट कर दो आप लोग। m की वैल्यू कितनी है आपके पास कोस अल्फा और कोस बीटा, और इसका क्या है आपके पास होल स्क्वायर है यहाँ, ठीक है। अभी क्या कर लेगा आप लोग, यहाँ क्या कर लोगे प्लस में n स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ n स्क्वायर, n की वैल्यू पुट कर दो कोस अल्फा और अपॉन साइन बीटा, और इसका पूरे का क्या है होल स्क्वायर है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। यहाँ बाहर क्या है इसके कोस स्क्वायर बीटा है, ठीक है। अब क्या करोगे आप लोग, देखो यहाँ इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन इसका कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर बीटा, प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और अपॉन में आपके पास यहाँ इंटू में कितना है कोस स्क्वायर बीटा आपके पास है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसका एलसीएम टेक करोगे
अब यहाँ ध्यान से करो, क्या करोगे, कोस स्क्वायर अल्फा न्यूमरेटर में से हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 1/cos² बीटा प्लस 1/sin² बीटा, ये वैल्यू आपके पास यहाँ बचेगी। इसमें से क्या कर लिया आपने, cos² अल्फा को कॉमन टेक कर लिया है, बाहर कॉमन ले लोगे cos² अल्फा, और cos² बीटा तो पहले से ही बचा हुआ है आपके पास, वो रख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखो इसका एलसीएम टेक करो अंदर वालों का, कितना हो जाएगा sin² बीटा, ठीक है, और प्लस इसकी यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो cos² बीटा, और अपोन में क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी sin² बीटा और इंटू cos² बीटा, ये आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, एलसीएम टेक कर लिया, मल्टीप्लिकेशन दोनों की, यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन ऊपर है और इसकी यहाँ इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन, ये आपके पास वैल्यू आई, और इंटू में कितना है cos² अल्फा और cos² बीटा आपके पास बचा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ ये वैल्यू क्या बची है आपके पास, आइडेंटिटी बन चुकी है, ठीक है। इस आइडेंटिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ ध्यान रखना, यहाँ cos² बीटा है और ऊपर भी cos² बीटा है, तो इस cos² बीटा से cos² बीटा डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा आप लोगों के पास 1, और अपोन में क्या बचा है sin² बीटा, ठीक है, और इंटू में यहाँ क्या बचा है cos² अल्फा। हम दोनों को इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, cos² अल्फा अपॉन cos² बीटा आ जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, ये लिख सकते हो cos अल्फा अपॉन sin अल्फा, sin बीटा, सॉरी नहीं ये यहाँ मैंने मिस्टेक कर दिया, ये sin² बीटा है, ठीक है, sin² बीटा, ठीक है, ये यहाँ एज इट इज रखा जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, इन दोनों का होल स्क्वायर कंबाइन कर दोगे तो पूरे का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ से देखो ध्यान से, ये वैल्यू है n के, तो ये n² के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, यानी RHS के इक्वल हो जाएगा। यानी अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हो प्रॉपरली तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, राइट हैंड साइड यानी n² के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।